अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 3 स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये एक मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली है। इसी वजह से ये यूकेरियोट्स में मौजूद होगी, प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा और रेटिकुलम का मतलब होता है एक जाली नुमा नेटवर्क। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक नेटवर्क है और उसके अंदर प्लाज्मा मौजूद है। ठीक है। न्यूक्लियस के साथ साथ ये मौजूद होता है। दो मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की, एक जो है वो इनर मेम्ब्रेन, उसमें जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल को सराउंड करता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ कंटिन्यूसली क्या होते हैं, हमारे पास ER मौजूद होते हैं, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा हमारे पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इनका जो है फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब इनको रफ और स्मूथ क्यों कहा जाता है? जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उनके ऊपर छोटी छोटी सी जो स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। उन ग्रैन्यूल्स को हम बोलते हैं राइबोसोम्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि राइबोसोम या तो फ्रीली मूव होंगे या वो किसी चीज़ के साथ अटैच होंगे। वो अटैच किसके साथ होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होंगे और उसको एक रफ सी जो है वो खुरदरी सी अपीयरेंस देंगे, जिसकी वजह से उसको जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला जाता है। राइबोसोम का क्या काम था? प्रोटीन की सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ जब मिलकर करे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ जब राइबोसोम मिल जाए तो क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यानी इसका फंक्शन क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोटीन बन रही है हमारे सेल के लिए। उसके अलावा हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे। जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके ऊपर कोई अदर स्ट्रक्चर या ग्रैन्यूल्स आके अटैच नहीं होते। इसकी बिल्कुल साफ और सीधी अपीयरेंस होती है, बिल्कुल स्मूथ। इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। और ये मुख्तलिफ फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है। लिपिड बेसिकली कहा जाता है फैट को, और फैट जो है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है उसके अंदर हमारी फूड भी स्टोर होती है। इसके अलावा जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो भी जाके स्टोर हो जाते हैं। तो जब ये क्या करेगा कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो जो हार्मफुल केमिकल्स होंगे वो रिलीज होंगे, तो ये उनको क्या करेगा? डिटॉक्सीफाई करेगा, डिटॉक्सीफाई कर देगा हार्मफुल केमिकल्स को। ठीक है। जैसे ही हमारे लीवर के अंदर कोई भी जो है वो टॉक्सिन आता है तो ये फ़ौरन क्या आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक्टिव हो जाता है और फ़ौरन से जाके क्या करता है कि उसको, उन टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे जो है हमारी बॉडी के डिफेंस में ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये है कि अगर ये मसल सेल में इन्वॉल्व मौजूद हों तो ये उसकी कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ मसल। ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है। ठीक है। उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं? दो तरह के होते हैं, रफ होते हैं, स्मूथ होते हैं। रफ क्यों होते हैं? कि उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं। स्मूथ क्यों हैं? कि उनके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर अटैच नहीं है और वो क्या कर रहे हैं? लिपिड की मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, वहाँ से जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं और मसल में कंट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं और वो किस तरह की जो प्रोटीन यहाँ से बन रही है उसकी पैकिंग में इन्वॉल्व होती हैं वो। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।